हेलो बच्चों, जे मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। अ हीटर इज डिजाइंड टू ऑपरेट विद अ पावर ऑफ 100,000 वॉट इन अ लाइन ऑफ 100 वोल्ट इन अ लाइन 100 वोल्ट। ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and a resistance R to have 100 volt mains as shown in the figure. For the heater to operate it at 62.5, the value of R should be। बोल रहा है कि अब हीटर तो ठीक है, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, बट अब इसको बोल रहा है कि अब इतने पे इसको इतना पावर देना है 62.5 वॉट। उसके लिए हीटर के पैरेलल में एक रजिस्टर लगाया गया, एक सीरीज में लगाया गया, ठीक है, और 100 से कनेक्ट कर दिया गया। तो बोल रहा है कि अभी आर का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए, हीटर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, तो पहले मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, बोला गया यहाँ पर कि एक हीटर है ना, ऐसा मान लीजिए ये हो गया हीटर। तो बोल रहा है कि इसका जो रेटिंग वोल्टेज, मतलब ये जो डिज़ाइन किया गया है वो इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया कि ये 1000 वॉट तक पावर दे सकता है और 100 वोल्ट के लाइन पे काम कर सकता है, मतलब 100 वोल्ट के वोल्टेज पे ये काम कर सकता है। मतलब ऐसा डिज़ाइन किया गया इसको, इस हीटर को। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो अब ऐसा डिज़ाइन किया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेटिंग पावर का मतलब होता है कि फिक्स वोल्टेज है, फिक्स पावर है, कि इतने तक काम कर सकता है अगर हम सप्लाई देते हैं तो। ठीक है, ऐसा मतलब बनाया गया इसको। तो ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक काम करेगा? 100। तो इसमें इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो हम पावर का यूज़ करेंगे। देखिए, अभी जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये मतलब सिंपल, जैसे मार्केट से बल्ब खरीद के लेके आते हैं तो लिखा रहता है ना कि भाई 5 वॉट का है और 220 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मार्केट से खरीदते ही आपके हाथ में आते ही क्या वो ग्लो करने लगता है? नहीं करता है ना। वो जस्ट रेटिंग है। रेटिंग मतलब कि वो इतने तक काम करेगा अगर आप सप्लाई देते हैं तब। तो वही हीटर का भी हो गया, भाई ठीक है, इतने तक ये पावर दे सकता है, इतना वोल्टेज कंज्यूम कर सकता है अगर हम सप्लाई देते हैं तब। ठीक है। तो इसका मतलब कि जितने वोल्टेज पे, जितने पावर पे है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस प्री डिफाइंड है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर का यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालेंगे हीटर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। तो हम लोग को पावर कितना दिया हुआ? 1000। इसका रेटिंग दिया हुआ है 1000। वोल्टेज कितना है? 100 है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो यहाँ से देखिए, ये 2 0 और एक इधर से 0 कैंसिल। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 10 वॉट। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर तो मालूम हो गया हम लोगों को। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से करंट देखते हैं कि भाई ये मैक्सिमम करंट कितना कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। तो करंट मतलब टोटल, खैर इसमें करंट तो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, 10 आएगा, बट इससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, 10 तक कर सकता है, बट इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, वो तो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। अब यहाँ पर जो बोला गया कि अब इसी हीटर को आप ऐसे कॉम्बिनेशन में डालिए जिसमें एक 10 वोल्ट का 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ पर जो हीटर है उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। और फिर बोला गया हीटर के पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस रखिए जिसका वैल्यू कितना है किसी को नहीं मालूम है, और उसी का तो वैल्यू हमें निकालना है। अब बोला गया कि यहाँ पे एक मेन सप्लाई है 100 वोल्ट का, बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बोला है कि जैसे ही हम ऐसे कॉम्बिनेशन में डालेंगे हीटर को, ठीक है, और 100 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, ये हीटर अब कितना पावर हमें मतलब दिखाएगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो 62.5 वॉट का, 62.5 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। तो हीटर ने कितना पावर कंज्यूम किया? पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, है ना। तो पावर इसने जो कंज्यूम किया है वो है 62.5 वॉट। ठीक है। इसका हमें रेजिस्टेंस मालूम ही है हीटर का। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R इज इक्वल टू पावर। तो पावर कंज्यूम किया इसने 62.5। ठीक है। यहाँ से आप सप्लाई मानिए कि करंट टोटल आई गया है, हीटर में I1 गया, इधर में रेजिस्टेंस में I2 गया। तो हम लोग को यहाँ से I1 फाइंड करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? I1² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना? 10। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू क्या आएगा? √6.2
6.25, रूट ओवर 6.25 हो गया। इसका मतलब I1 कितना आ गया हम लोगों को 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब इतना एम्पियर के लिए वोल्टेज कितना हुआ होगा हीटर के क्रॉस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस हीटर। तो वोल्टेज अक्रॉस हीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो I1 कितना 2.5 और हीटर का रेजिस्टेंस कितना 10, मतलब 25 वोल्ट। ठीक है, तो हीटर के अक्रॉस कितना हुआ 25। तो अगर हीटर के अक्रॉस 25 हुआ बच्चों, तो इसको ए भी मान लीजिए। ठीक है, तो अगर इसके अक्रॉस 25 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी क्या होगा 25। तो मतलब ए और बी के क्रॉस, मतलब पूरा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस 25। तो आउट ऑफ 100 अगर ये 25 कंज्यूम करेगा तो ये कितना करेगा 75। ठीक है, देखिए डायग्राम से यहाँ पर एक 10 ओम का तो हो गया। ठीक है, और ये ए और बी है जहाँ पर हीटर कनेक्टेड है, इस टाइप से हीटर कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, और यहाँ पर 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया। तो अभी मैंने यही फाइंड किया ना कि भाई इसके अक्रॉस 25 वोल्ट है। तो अगर इसके अक्रॉस 25 वोल्ट है, मतलब पूरे पैरेलल के अक्रॉस कितना है 25 वोल्ट। तो इसका मतलब कि आउट ऑफ 100 अगर ये 25 कंज्यूम करेगा, तो क्लियर है कि ये कितना कंज्यूम करेगा, यहाँ पर 10 ओम के अक्रॉस 75 वोल्ट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर ये 75 वोल्ट कंज्यूम करेगा तो इसमें से हम मेन करंट निकाल सकते हैं आई। तो अगर हमें आई फाइंड करना हुआ तो हम आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 75 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम रजिस्टर, क्योंकि इसके अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर तो है ही, बट 75 वोल्ट भी है। तो यहाँ से 7.5 मेन करंट यहाँ से आ जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने ये भी फाइंड किया था कि इसमें 2.5 एम्पियर करंट जाएगा। तो अगर यहाँ से 7.5 आया है और इसमें जाएगा 2.5, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा बच्चों इस रजिस्टर में 5 एम्पियर करंट। बट हमें एक चीज़ तो मालूम है कि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो अगर हीटर के अक्रॉस 25 वोल्ट है, तो हीटर के तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा 25 ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एज हीटर एंड रेजिस्टेंस are in parallel, so voltage across both will be सेम। वोल्टेज तो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वोल्टेज सेम हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 25 वोल्ट इज इक्वल टू I2 इंटू रेजिस्टेंस R। बट ये 25 वोल्ट तो है और I2 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, और हमें R चाहिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 5 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम। तो हम 5 ओम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर पैरेलल में। ठीक है,